दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे ये जो 12th वेज रिवीजन आपका एमओयू साइन हुआ है 7 तारीख को, इस पर जो फीडबैक आ रहे हैं लोगों के, इस पर चर्चा करेंगे। और पेंशनर्स की क्या स्थिति रह गई है उस पर तो अब दुखी हृदय से चर्चा करेंगे। जी हाँ, देखिए, जो युवा बैंकर है, युवाओं को विशेष रूप से उम्मीद थी कि 5 डेज वीक का ऐलान तुरंत हो जाएगा, कम से कम इतना हो जाएगा कि हो सकता है कि 1 जनवरी से वो लागू कर दें, इतनी उनको उम्मीद थी। लेकिन फिलहाल हाँ किया, लेकिन अभी कुछ नहीं किया, या रिकमेंड कर दिया है। चलिए, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि जो इनका हाइक है, हाइक का जो 70% की बात है, 17 माफ़ कीजिएगा 17%, ये भी उचित नहीं है। उचित इसलिए नहीं है, मुझे तो पुराना इनका सेटलमेंट कई याद है। इस बार तो उन्होंने 15% से शुरू किया था, भाई साहब 2% से शुरू किया था। सुन करके हंसी आती थी, वो उनको भी पता था कि ये मजाक कर रहे हैं, लेकिन उनका तरीका था। इस बार गवर्नमेंट का निर्देश था, सरकार का आदेश था कि यही दिसंबर में ही आपको पूरा कर लेना है ये कार्य, तो उनको पूरा कर लेना था, इसलिए उन्होंने 15 से शुरू किया। 15 से शुरू किया, 16 का फिर ऑफर दे दिया, 17 पे आके लटक गए। बाद में इन्होंने बताया था उसमें, हाँ साहब हमने तो 22 मांगा था। बड़े आराम से ये 19 तक ले जा सकते थे। सरकार इसमें चाहती थी, 2024 का चुनाव यहाँ पर है और आपके पास में सारा बैंकर जो है सपोर्ट करता था सरकार को। सरकार इस बात को अब जानती भी है, किसी वो पुराने ज़माने की बातें थी जब कम्युनिस्ट की सरकारें हुआ करती थी। आज का दौर दूसरा है। आज का दौर ये है कि सब बैंकर समझदार हो गए, अपने अपने गुण दोष के आधार पर जो कर्मचारियों का हित करेगा वो उन्हीं का साथ देंगे, इतना तो बिल्कुल तय है। लेकिन अब इसमें सरकार को आप क्या कहेंगे? आपके नेतागण, मतलब चाहे वो यूएफबी के कन्वीनर साहब हों और चाहे वेंकटचलम साहब हों, कोई भी अपनी पीठ थपथपा ले। भाई साहब, इसके फीडबैक अच्छे नहीं आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो कार्य कर रहे हैं, जो लोग जो इसमें वर्किंग में हैं, वो अपने परसेंटेज से, अन्य सेवा शर्तों से प्रसन्न नहीं है। और दूसरे लोग जो रिटायर हैं, भाई साहब, रिटायर वालों का तो बड़ा हाल खराब है। वो इतना दुखी, उनका इतना फीडबैक आ रहा है, वो इतना कमेंट कर रहे हैं, इतना फ़ोन करते हैं, मतलब इतना ज़्यादा कमेंट उनके आ रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। बड़ी नेगेटिव कमेंट इस पर बहुत भर्त्सना कर रहे हैं। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं इस संदर्भ में क्या बताऊं। अब उसमें भी एक चीज़ और है भाई साहब, इन्होंने जो रिटायरीज को क्या दिया हम यही नहीं समझ पाए। ये लोगों का कहना, मेरा अपना नहीं, उनका कहना है। बताइए, एक्स ग्रेसिया, यानी कि हमने नौकरी की जीवन भर सम्मान से, जो मिला उसको सम्मान से ग्रहण किया। एक्स ग्रेसिया लैटिन वर्ड है जिसका सीधा सीधा अर्थ, भावार्थ, हिंदी लैटिन लैटिन छोड़िए, सीधा भावार्थ समझिए। भावार्थ सीधा है कि सीधे कृपा करके, दया करके समझ लीजिए, अनुग्रह करके। आप उसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो एक तरीके से कोई आपके दरवाजे खड़ा तो आपने उसको भीख दे दी है। तो आप उसने, अच्छा कितनी दोगे भीख ये भी नहीं मालूम, यानी एक्स ग्रेसिया कितना दोगे ये भी डिसाइड नहीं किया। लेकिन बस ये कि ये देने का आपने कह दिया कि एक्स ग्रेसिया साहब होगी। अरे वो होगी तो इसी एक्सपेंडिचर जो आपने हमको बताया था उस दिन कि 19,500 करोड़ इसका टोटल ये आएगा, और ये भाई साहब इधर 1975 ये आएगा, जो 3% आपका जो लोड फैक्टर था। तो आप कैसे क्या करोगे, कितना करोगे? वो लोग अपना जोड़ रहे होंगे बेचारे पेंशनर्स। 28 साल से ठगे जा रहे हैं भाई साहब, 28 साल से पेंशनर्स का कोई अपडेशन नहीं। जबकि कहा नहीं, आरबीआई में देख लीजिए, आरबीआई में पिछला वाला जो नहीं हुआ था वो अभी हो गया, सारा अपडेशन हो गया, क्योंकि उनके नेता चाहते हैं। ऐसा लोगों के कमेंट है, मैं नहीं कह रहा भाई साहब। अब मैं आपको बताऊं, एक सावित्री वेणुगोपाल वर्सेस केनरा बैंक, बल्कि क्योंकि ये केनरा बैंक वर्सेस सावित्री वेणुगोपाल, एक मामला था। इसमें 2018 में 13 फरवरी को एक व्यवस्था दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कि नौकरी के मामले में जो मासिक आप वेतन देते हो वो, और ये जो पेंशन दे रहे हो, इन दोनों के मामलों में वेतन की परिभाषा आप अलग अलग नहीं कर सकते। अगर इसी बात को वहाँ आपने रखा होता तो शायद स्थिति दूसरी होती है। मतलब लोग क्या क्या कह रहे हैं, लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आपका अपना आदमी लोकसभा विधानसभा में नहीं है, राज्यसभा में नहीं है, इसलिए आपकी बात कोई कहने सुनने वाला नहीं, आपके साथ इसीलिए हो रहा है। हाँ, इस मामले में ये भी बताया गया कि जो लोग इस मामले में लड़ भिड़ सकते थे, जो उनके अंदर जज्बा था कि आपके लिए कुछ करते, उनको वहाँ ले जाया नहीं गया, क्योंकि वो जाकर के लड़ेंगे। वहाँ तो बस हाँ हुजूरी, जी हुजूरी, यस सर, जी सर वाले लोग हमेशा चाहिए।
तो अब क्यों ऐसा हुआ, ऐसा लोगों का कहना है, मैं नहीं कह रहा, ऐसा लोगों का कहना है। एक ट्रेड यूनियन लीडर हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं इंडियन बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के, मिस्टर RN शुक्ला, रामनाथ शुक्ला जी, वो उनको नहीं ले गए। वो हर जगह खड़े रहते हैं इन्हीं लोगों के लिए, पेंशनर्स के लिए, और यहाँ वो जनता के लिए भी खड़े हो जाते हैं। पता नहीं किस तरीके से वो हैं, जैसे भी हैं अपने, उनको नहीं ले गए कि वो जाएंगे तो बात खराब कर देंगे, हर जगह लड़ बैठते हैं। तो फिर वो नहीं गए भाई, जब नहीं आप, तो उन्होंने अपने जनरल सेक्रेटरी शेखरन साहब को भेज दिया। देखिए कहीं फोटो में आप देखेंगे पीछे खड़े दिखाई पड़ेंगे शेखरन साहब, आपको चुपचाप खड़े हुए हैं। मंजलिस साहब और ये वेंकटचलम साहब अपनी सब कर रहे हैं। तो ट्रेड यूनियंस की जो दूसरी है, ट्रेड यूनियंस की जो अनुषंगी ब्रांचेस है, मतलब ये जो पेंशनर एसोसिएशन हैं ढेर सारी, यहाँ तक कि AIBOC यानी आईबॉक के भी जो संबद्ध एफिलेट जो एसोसिएशन है, पेंशनर एसोसिएशन, उसने और अन्य पेंशनर एसोसिएशन जो भी हैं, करीब करीब सभी ने अपने अपने प्रोग्राम अपने अपने सेंट्रल लीडर्स को, स्टेट लीडर्स को, ऑफिस लीडर्स को दे दिए हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम वगैरह, कि हम इस तरीके से लड़ेंगे। जो इंडिविजुअल्स हैं भाई साहब, इंडिविजुअल्स को मैं आपको बता दूं, वो तो अब भगवान भरोसे हो गया है कि अब जो हमारा पेंशन का मुकदमे चल रहे हैं, हम उन्हीं के भरोसे लड़ेंगे। हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं चलते चलते आखिर में, कि अगर आपको लड़ाई लड़ने का और लड़ करके न्याय पाने का और न्याय जीतने का, सड़क से लेकर, और अब मान लीजिए अगर आपको वहाँ तक का, न्यायालय तक अगर आप अपनी बात कहने का अगर जज्बा सीखना है, तो भाई साहब ग्रामीण बैंक से सीखिए। उनके यहाँ कोई पेंशन नहीं थी, पेंशन थी ही नहीं उनके यहाँ तो व्यवस्था ही दूसरी थी, और उन्होंने पेंशन ले ली, और वही पेंशन ले ली जो आपको पेंशन मिलती है। उनके यहाँ तो बहुत ज़्यादा मामले अभी नहीं है अपडेशन के। तो लेकिन हम एक बात और जानना चाहते थे, बल्कि आपको बता दूं भाई साहब, कि जैसे नहीं पुराने ज़माने में कहा जाता था कि जाके पाँव न जाए बीमारी, सो का जाने पीर पराई, तो वो लोग नहीं जान सकते। वो नेता जिनके घर का कोई रिटायर नहीं, या जो दूसरे तरीके से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, वो तो अलग बात है, जो अलग तरीके से लाभान्वित हो रहा है, मैं उनकी बात कुछ नहीं कहूँगा। ये जिनकी बात मैं अभी कर रहा था, RN शुक्ला जी की, इंडियन बैंक ऑफिसर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी, इनके खुद के बड़े भाई पंजाब नेशनल बैंक के AGM पद से रिटायर्ड है, वो खुद दुखी हैं। तो खैर ये तो हमारी बात कहेंगे ही, मतलब वहाँ लोकसभा में, राज्यसभा में वही आदमी होना चाहिए जिसने आपकी समस्याओं को, जिसने उसके परिवार ने देखा हो, आपकी समस्याओं को जिया हो। ये तो थे इन लोगों की बातें। ये आज तक के अपडेट थे, अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।